हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती आ चुकी है और इसमें जो है टोटल 7,994 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। इसमें हम जानेंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये जो वैकेंसी आई हुई थी 29 दिसंबर 2025 को ये वैकेंसी आई हुई थी और इसी दिन से ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 28 जनवरी तक है। तो जो भी लोग इसमें एलिजिबल होंगे, मैं आगे इसमें बता दूंगा कि कौन-कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो आप लास्ट डेट खत्म होने से पहले ही इसका फॉर्म अप्लाई कर दें। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है कि कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सिर्फ वही स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने कि इसका पीटी एग्ज़ाम दिया था। 2025 में ही लेखपाल का एक भर्ती और आया हुआ था पीटी एग्ज़ाम का। तो जो लोग इस परीक्षा में बैठे होंगे, सिर्फ उन्हीं लोग जो है वही लोग इस मेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर देखिए ये मेंस एग्ज़ाम का है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेखपाल मुख्य परीक्षा। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। अब आगे बात करते हैं कि इसका अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, जो कि यूपी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको इस साइट पर आना है और इस साइट पर आने के बाद जो आपको पीटी एग्ज़ाम के दौरान जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसके थ्रू आप इससे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आपका जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दौरान जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। उसके बाद ईमेल या मोबाइल नंबर पर आपका एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वहाँ पर फिल करके आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद जो आपका बेसिक डिटेल होगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्वतः ही प्रदर्शित होंगे, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, जो कि आपने पीटी एग्ज़ाम के दौरान ये सारी चीज़ें दिया हुआ था। इसके बाद एक और चीज़ है कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपका वही रह जाएगा जो कि आपने पीटी एग्ज़ाम में दिया था। ये सभी चीज़ें आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट और आपका जो स्कोर कार्ड होगा पीटी एग्ज़ाम का, वो यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आप जो है यूपीआई पेमेंट के दौरान इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई क्यूआर कोड के दौरान। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका देख लेते हैं कि कितना एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। तो सभी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 25 रुपये रखा गया है, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, सभी के लिए यहाँ पर 25 रुपये ही रखे गए हैं। तो आप सिर्फ 25 रुपये में इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद अपना एक जो है हार्ड कॉपी जो है इसका रिसीविंग ज़रूर निकाल कर रख लें, क्योंकि जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ज्वाइनिंग के टाइम में, तो कभी-कभी माँग लिया जाता है कि अपना रिसीविंग दिखाइए, तो उस टाइम आप इसे दिखा सकते हैं। और भी चीज़ के लिए, जैसे कि कोई एग्ज़ाम हो आपका, इसका कोई एग्ज़ाम हो या और भी चीज़ें हो, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से इसे देख सकते हैं। तो इसके लिए ये आपको निकाल कर रखना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज़ लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आरक्षण उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इनको 10% का आरक्षण मिलेगा और कैसे आपको ये बनवाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट होंगे जिस कैटेगरी के, वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या नॉन क्रीमी लेयर हो, वो सारा सर्टिफिकेट बनवा लें। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसके थ्रू आपको ये बनवाना है, तो आप उसके थ्रू जाकर आप इसे बनवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बारे में भी लिखा हुआ है, ये मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के लिए जो है आपको इस तरीके का फॉर्म भर के वहाँ पर जमा करना होगा आपके तहसीलदार में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र जो है आपका तहसीलदार के थ्रू बनेगा। उसके बाद आपका अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र है, उनका भी तहसीलदार के थ्रू ये सर्टिफिकेट बनेगा। उसके बाद जो पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र बनेंगे, उनके लिए भी तहसीलदार के थ्रू ही आपको ये बनवाना पड़ेगा, आपको ब्लॉक में जाकर तहसीलदार के थ्रू ये। उसके बाद जो ये जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये भी आपका तहसीलदार के द्वारा ही, या फिर आपका देखिए जिलाधिकारी यानी कि डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार, इनमें से आप किसी के थ्रू अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका एज लिमिट क्या है और इसका एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एज के बारे में दिया गया है कि इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो इसका जो एलिजिबिलिटी यह है कि आपका जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इंटर होना चाहिए, यानी कि 12वां पास होना चाहिए, या फिर सरकार के द्वारा 12वीं के समकक्ष अगर आपने कोई डिग्री प्राप्त की है, तो आप उसके थ्रू भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका लिखित परीक्षा में जो अंक आएगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम में जो मार्क्स होंगे उसके बेस पर आपका जो है मेरिट जारी किया जाएगा। उसके बाद ये एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है कि टोटल आपका 100 प्रश्न होगा और 2 घंटे इसमें आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है कि आपका जो भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको 5 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी जो है इससे भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत और विश्व भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इससे भी आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ग्राम विकास और समाज, जो कि डेवलपमेंट होता है, विलेज डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महत्व और समसामयिक घटना, यानी कि ये हुआ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी आपका पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस टेक जो है, इसमें भी आपका जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी जो है, इससे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन, इससे भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। हिंदी से भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और कंप्यूटर से रिलेटेड आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो आपका यूपी स्पेशल से देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन। तो टोटल ऐसे करके आपका 100 क्वेश्चन होगा और आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक वाइज लिखा हुआ है कि किस किस टॉपिक से आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इनमें आपका स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछे जाएंगे। यहाँ पर सभी का टॉपिक वाइज लिखा हुआ है कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लें और समझ लें, और एग्ज़ाम सिलेबस बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ लें, ताकि आपको एग्ज़ाम का तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए हिंदी के बारे में यहाँ पर जो बेसिक डिटेल है, आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के बारे में जो आपका बेसिक डिटेल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट ये होता है कि आपसे पूछा जाएगा, जैसे प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें 4 ऑप्शन ऐसे करके रहेगा। इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है या नहीं है, या कौन सा इनपुट डिवाइस है या नहीं है, ऐसे करके ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका जो है वर्ड प्रेस, MS एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा जो है बेसिक डिटेल आपका इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद यूपी स्पेशल में जो है आपका उत्तर प्रदेश की संस्कृति, इतिहास, कला, त्योहार, लोक नृत्य, क्षेत्रीय भाषाएं, ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, जो बेसिक डिटेल हैं यूपी के। यहाँ पर ये इंग्लिश में भी सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में जो वैकेंसी आई हुई थी, मैंने इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दी। अगर इसके बारे में आपको और अच्छे तरीके से जानना है, डिटेल में जानना है, तो मैंने अपने वेबसाइट पर इसके बारे में पोस्ट किया है। आप मेरे वेबसाइट से जाकर के भी देख सकते हैं। मेरे वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।